बहुत लोग एक कई बार कह रहे हैं कि रणबीर ना यार ओवररेटेड है, बट देन रणबीर ड्रॉप समथिंग कि नो आई हैव गेन्ड इट, आई हैव अर्नड इट। मुझे तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती। आपको आती है? नहीं, मैं तो मेहनत से काम करता हूँ। जहाँ फिल्मों का सवाल है, जो उनकी फेट की सवाल है, अगर सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, वो मेरे हाथ में होता नहीं है। ये चीज़ है कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट डबल हो, लेकिन ऋषि सर अगर होते तो उनको बेहद वो पसंद आती, क्योंकि वो मुंह पे बोल देते थे ये अच्छा लगा। बट नीतू मैम को कैसा लगा? बहुत पसंद है। उन्होंने एक्चुअली फिल्म 3 दिन पहले देखी, पर माँ का क्या है कि माँ मेरी सबसे बड़ी फ़ैन है, तो वो हर चीज़ को पसंद करती है। मैंने सुना ये बहुत ज़्यादा एकदम अखड़ वाला डायरेक्टर है, बहुत तंग करता है। ये कितना बॉस अराउंड करता है? तंग नहीं करता। आई थिंक मैं जानता हूँ इसका जो पैशन है, उसका पैशन उसका सिर्फ एक मकसद है, और वो है अच्छी फिल्म बनाना। मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ जिनका मकसद है अच्छी फिल्म बनाना। तो जिस तरह का एक्शन आपने किया है, लाइक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स भी पूरी जान फूंकते हैं कि रणबीर से ये करवाते हैं तो वो कर लेगा। तो इन्होंने कितना करवाया और कितना आपने खुद किया? सब मुझसे ही करवाया, बट करण एक ऐसा निर्देशक है वो जो चाहता है कि जो उसकी फिल्में हैं, जो उसकी फिल्मों की लैंडस्केप होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत एक्शन होता है, और एक्शन के पीछे बहुत इमोशन होता है। जब ये फिल्म आई और करने लगे, तब आपके लिए कितना अंदर से चैलेंजिंग था एज ए एक्टर? बहुत ही एक्साइटिंग है, पर अलग है फ्रॉम लाइक हाउ यू सेड, जो भी मैंने पहले किया है। सोना जो मेरा कैरेक्टर है, उसमें एक अदा है। आई थिंक ऑल ऑफ दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी एंड रिफ्रेशिंग एंड एक्साइटिंग। आपका नाम और संजय जी का नाम साथ में आया, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा होगा कि किसी ने किसी की बायोपिक की है, अगली फिल्म वो दोनों इकट्ठे कर रहे हैं। मैं संजय सर को इतनी अच्छी तरह जानता था पहले से, बट ये फिल्म में फुल फ्लेजेड काम किया हमने साथ में। और कौन हीरो नहीं चाहता कि उसका विलन संजय दत्त जैसा हो, क्योंकि अगर विलन संजय दत्त जैसा हो तो हीरो की अचीवमेंट भी उतनी बड़ी होती है। सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। बहुत बार रणबीर कपूर वास्ते एक गल कही जाती है कि वो एक ओवररेटेड स्टार है, लेकिन उसे टाइम दे उत्ते अपने चाहण वालियां वास्ते अक्सर रणबीर कुछ ऐसा ले आते हैं, कुछ ऐसा कर देंदे ने कि सारे कहते हैं कि नहीं, एवें उन्हां दे फैंस नहीं है, एवें उन्हां दी अदाकारी दी फुल तारीफ नहीं हुंदी। एक बार संजू आई सी ते इस बार शमशेरा है, ते अज शमशेरा दे उत्ते बहुत सारियां गल्लां बातां करन दे लई मेरे नाल मौजूद है जी शमशेरा दी टीम, करण मल्होत्रा, वानी कपूर एंड रणबीर। वेलकम टू एबीपी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। की हाल चाल ने? चंगा, आप? बहुत वधिया। रणबीर में जी गल कही है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं, कहते हैं ना, बहुत लोग एक कई बार कह रहे हैं कि रणबीर ना यार ओवररेटेड है, बट देन रणबीर ड्रॉप समथिंग कि नो आई हैव गेन्ड इट, आई हैव अर्नड इट। आप फीलिंग ऑन दी? मुझे तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती। आपको आती है? नहीं, मैं तो मेहनत से काम करता हूँ। जहाँ फिल्मों का सवाल है, जो उनकी फेट की सवाल है, अगर सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, वो मेरे हाथ में होता नहीं है। मैं अपने दिल से काम करता हूँ, और मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि आई डोंट टेक माई वर्क फॉर ग्रांटेड। पूरे दिलो जान से काम करता हूँ, बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हर फिल्म के लिए, और जहाँ चलना ना चलना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस के हाथ में। बिल्कुल। और जिस तरह से लाइक मैं कह सकता हूँ ट्रेलर को रिस्पांस मिल रहा है ना, लाइक आज फिर बॉम्बे वाली पंजाबी बोल लो जनाब जी, है ना, बोल लेनी है, रोक नहीं पाता अपने आप। हाँ, रोक नहीं पाएंगे। लाइक रिस्पांस बड़ा ग्रेट आया, लाइक जब जिद्दां पर्दे खुलते गए फिल्म दे, लाइक सारे कह रहे हैं कि यस कुछ ना नवा करन दी कोशिश हो रही है। पीरियड दे विच बहुत लोगों ने खेडिया, लेकिन की रिस्पांस जिहड़ा तुहानूं आया जिहड़ा बड़ा यूनिक लगा? सब तो चंगा रिस्पांस जिहड़ा मिलिया सी मैनूं, उसी किसी ने कहा सी ਅਸੀਂ पिक्चर 4 साल पहला बनानी शुरू की सी, ਤੇ किसी ने कहा कि यार ਇਹ 4 साल पहला तू किस तरह सोचे, क्योंकि हुण जद पिक्चर आ रही है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ पिक्चरां चल रही ने, ते आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी एट द राइट टाइम। अच्छे डायरेक्टर की किस्मत अच्छी होती है। एग्जैक्टली, अच्छी फिल्म की किस्मत अच्छी होती है, उसके साथ हम सबकी किस्मत लग जाती है, जुड़ जाती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि शमशेरा, आई होप इज दैट फिल्म दैट ब्लेसेस इटसेल्फ एंड ब्लेसेस ऑल ऑफ अस विद इट्स ब्यूटीफुल डेस्टिनी, एंड फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट यार। बिल्कुल। और वानी लाइक चंडीगढ़ आके अज ता है ना फुल फील आया वही पुराना वाला। मैं वानी ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ करे आशिकी ਤੋਂ ਬਾਅਦ आई हैव अ डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर हर, लाइक जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, एंड नाउ शमशेरा, एंड हाउ यू फीलिंग? I am feeling so happy. I think I'm just grateful that I'm getting to do different things and being part of different worlds of cinema within our industry. So it's just a great feeling now. It's absolutely amazing. अच्छा, पूरी फीलिंग हैगी है। ते रणबीर लाइक ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ राइट नाउ ऐसा मोमेंट चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ना, शादी हुई, देन पापा बनने वाले हो, बड़ी फिल्म और 2 बड़ी फिल्में आपकी बैक टू बैक हैं। प्रोसेस कैसे हो रहा है ये सब कुछ? कुछ ज़्यादा साथ में सब कुछ आ गया है, बट एक्चुअली पिछले 4 साल से मैं 2 फिल्मों में काम कर रहा था। फिर उस दौरान पापा की तबीयत भी खराब हुई, तो 1 साल उस पर लग गया। फिर 1.5 साल हम सब कोविड में हम गुजर रहे थे, लेकिन मैं तो लगातार काम कर रहा था।
मेरे पास एक ऐसी क्वालिटी भी है जहाँ पेशेंस की क्वालिटी है। तो ऐसे नहीं कि मैं घर बैठ के इनसिक्योर होता हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज नहीं हो रही। अभी 2 साथ में आ रही है, दोनों बड़ी पिक्चर है, दोनों बड़े पर्दे वाली पिक्चर है। तो ये प्रार्थना करता हूँ कि ऑडियंस इस फिल्म को चांस दे। जैसे मैं पहले कहा था, बहुत प्यार से बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल। और जिस तरह का एक्शन आपने किया है, लाइक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स भी पूरी जान फूंकते हैं कि रणबीर से ये करवाते हैं तो वो कर लेगा, तो इन्होंने कितना करवाया और कितना आपने खुद किया? सब खुद ही किया। नो क्रेडिट गोस टू यू। नहीं, करण ने सब मुझसे ही करवाया। बिल्कुल, But, बिल्कुल। करण एक ऐसा निर्देशक है वो जो चाहता है कि जो उसकी फिल्में हैं, जो उसकी फिल्मों की लैंडस्केप होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत एक्शन होता है और एक्शन के पीछे बहुत इमोशन होता है। और वो एक्शन हमेशा ऑडियंस से कनेक्ट करता है क्योंकि एक इमोशनल डेप्थ है हर एक्शन में। इस फिल्म में बहुत सारे सेट पीसेस थे, मैंने 2 किरदार भी निभाए हैं और दोनों के बहुत अलग अलग एक्शन सेट पीसेस थे। रिहर्सल्स बहुत की, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत पक्की थी। बहुत छोटे घाई, बहुत रोया। बहुत ऐसे दिन थे जहाँ मैं बैठता था और पूछता था भगवान से कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि जब बड़े पर्दे पर आप देखते हो तो फिर एक लार्जर देन लाइफ एक फीलिंग आती है। बिल्कुल, आई थिंक वो फीलिंग से ज्यादा कोई बेटर फीलिंग नहीं है। फीलिंग के साथ साथ एक कॉन्शियस चीजें जो हो रही होती है ना फिल्म के दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वानी, बड़ा सेटअप है ना, आपकी सारी फिल्में जो अभी करी हैं, बहुत बड़ी फिल्में आपने करी हैं, लेकिन इसका सेटअप बहुत अलग है ना। जब पीरियड सेटअप में आती हैं, वो ग्लैमर नहीं है जो आपने पहले दिखाया है। जब ये फिल्म आई और करने लगे, तब आपके लिए कितना अंदर से चैलेंजिंग था एज ए एक्टर? मेरे लिए आई थिंक करण की डायरेक्शन अलग है। करण का जो नज़रिया था कैरेक्टर को देखने का, वो बहुत ही एक्साइटिंग है, पर अलग है फ्रॉम लाइक हाउ यू सेड, जो भी मैंने पहले किया है। आई थिंक सोना जो मेरा कैरेक्टर है, उसमें एक अदा है, एक यू नो द वे शी स्पीक्स, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, I think all of that was very new for me and refreshing and exciting. But yeah, challenges होते, but I was just sitting and learning and observing whatever he wanted me to, however he wanted me to perform. Followed it to the T. I hope so, I did. एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। आप जो एक्शन के बारे में पूछ रहे थे कि रणबीर ने कितना किया, आपने कितना कराया। रणबीर ऐसा एक्टर है, एंड मैं आज इसको ऑफिशियली सॉरी बोल सकता हूँ इस चीज़ के लिए। एक ऐसा एक्टर है कि अ डायरेक्टर हु इज़ ग्रीडी फॉर हिज क्राफ्ट कैन टेक हिम फॉर ग्रांटेड ऑन सेट, क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता। ये कभी ये नहीं कहता कि यार डबल यूज़ कर लेना, स्टंट डबल यूज़ कर ले यार, एंड नॉट बिकॉज कि मैं करता हूँ, ही विल जस्ट नॉट इवन क्वेश्चन इट। बट अकेला बैठ के रोता, उन्होंने बताया। नहीं वो है, नहीं वो डेफिनेटली होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ, इट वाज अ वेरी टफ फिल्म टू डू। लेकिन वो कंप्लेन्स या वो मिजरी कभी भी एक बार भी मुझ तक नहीं पहुंची है। तो आई टुक हिम फॉर ग्रांटेड, बिलीव मी, ऑन दिस फिल्म, बिकॉज जिस तरह शमशेरा बनी है, वो रणबीर कपूर के बिना और वानी की डेडिकेशन के बिना बन ही नहीं सकती थी जैसी बनी है, मैं कितना भी सोच लूं। रणबीर, लाइक जब आपका नाम और संजय जी का नाम साथ में आया, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा होगा कि किसी ने किसी की बायोपिक की है, अगली फिल्म वो दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। सो व्हाट वाज दैट लाइक कि हाँ, यू आर शेयरिंग स्क्रीन विद हिम, तो उस टाइम क्या बन के आया? क्योंकि पर्सनली आप बहुत कनेक्टेड हैं उनसे, लेकिन स्क्रीन पर बिल्कुल उल्टा है। जी, एक्चुअली मुझे एक छोटा मौका मिला बायोपिक में। हमने एक गाना किया था जो एंड क्रेडिट्स में होता है, आया था, बाबा बोलता है। लेकिन मैं संजय सर को इतनी अच्छी तरह जानता था पहले से, बट ये फिल्म में फुल फ्लेजेड काम किया हमने साथ में। और कौन हीरो नहीं चाहता कि उसका विलन संजय दत्त जैसा हो, क्योंकि अगर विलन संजय दत्त जैसा हो तो हीरो की अचीवमेंट भी उतनी बड़ी होती है। संजू बाबा बहुत दिल के, मतलब मैं क्या बोलूँ, ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। वो हमेशा ये चाहते कि फिल्म, उनके को एक्टर्स उनको बढ़ावा देते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि यू नो वो ऐसे सेल्फिश एक्टर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है, मुझे क्यों मार पड़ रही है, यू नो वो ऐसे इंसान ही नहीं है, एंड ही इज फॉर द फिल्म। तो एक अच्छा माहौल था कि उन जैसा सीनियर एक्टर जो मेन स्टार है इस फिल्म का, वो हम सब एक स्टूडेंट की जैसे हमने एक फिल्म बनाई। जो हमारा कैप्टन है करण, यू नो उसकी विजन थी, उसकी इमेजिनेशन थी, तो हम सब चाहते थे कि हम एक छोटा सा एक हिस्सा बने उसकी इमेजिनेशन में, ताकि उसकी फिल्म रंग लाए। फिल्मों के सेट्स के ऊपर आसान दिन और मुश्किल दिन दोनों होते हैं। तीनों से पूछना चाहूंगा, लाइक सबसे मुश्किल दिन कौन कौन सा रहा आपके लिए सेट पे? मेरा सबसे मुश्किल दिन पहला दिन रहा। अच्छा। पहला दिन से आखिरी दिन हर दिन मुश्किल रहा। आसान दिन रहा जब फिल्म खत्म हुई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई भी फिल्म कर सकता हूँ अभी। अच्छा। जो भी फिल्म करूंगा इसके बाद वो मेरे लिए एड फिल्म जैसा होगा, क्योंकि आसानी से कर लूंगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत तकलीफ ढाई महीने।
क्या बात है। और वानी? मैं सोच रही हूँ मेरा सबसे मुश्किल दिन आई थिंक एक एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे संजय सर's कैरेक्टर he's also hitting me and all. That day I had a little bit of an action sequence myself for me to perform. So that day I can possibly call it was very hot, गर्मी थी, हम तपती धूप में शूट कर रहे थे सेट पर, पूरा दिन I think I had to be tied. You were tied in a charpai. I was tied against a charpai, and also I think I got very after a point it was just very tiresome. So that I can say physically it was tiresome. Okay. करण? तो मेरे लिए अगेन फिल्म का इंटरवल सीक्वेंस, आई थिंक जिस सीक्वेंस की वानी बात कर रही है, हमने वो सीक्वेंस कुछ 6 दिन शूट किया था, बहुत हैवी एक्शन था उसमें, देयर वाज अ लॉट ऑफ फायर इन्वॉल्वड। तो 5 दिन से शूट किया विदाउट इवन अ लंच ब्रेक, और पागलों की तरह, मतलब कुछ आई थिंक 17 घंटे नॉन स्टॉप पूरा क्रू काम करता जा रहा था। एंड दैट वाज वन ऑफ द टफ वंस बिकॉज इट वाज, आई रिमेंबर द टेम्परेचर वाज 40, 43, 44 डिग्रीज एंड देयर वाज फायर ऑन आवर सेट, तो इट वाज जस्ट मैडनेस। और क्योंकि 1800 की फिल्म है, तो जो भी हमारे कॉस्ट्यूम्स भी थे वो सब गरम मोटे वुल फैब्रिक फैब्रिक थे। और वो धूल मिट्टी है ना, वो तो पूछो ना, है धूल ना। मिट्टी तो हमारे दोस्त बन गए। सबको ना बड़ा मजा आ रहा है आपकी मेकिंग्स देखकर, मैं सच बता रहा हूँ। लाइक जब गानों की मेकिंग आ रही है, लाइक कितना ग्रैंड बनाने में एक छोटे से गाने को कितनी मेहनत लगती है, लाइक वो दिख रहा था। लाइक बच्चों के साथ वो एक आई सॉ दैट, जिसमें आप बच्चों को उठाना, आई डोंट नो व्हाट दैट हार्नेस है ना। बहुत मुश्किल था एक्चुअली। वो गाना बहुत क्लेवरली डिजाइन था बाय करण एंड चिनी प्रकाश सर, क्योंकि जो किरदार में निभा रहा हूँ पल्ली, उसका इंट्रोडक्शन था वो, तो हम दिखाना चाहते थे कि माहौल क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, वो सब इस गाने में प्रेजेंट करना चाहते थे। तो बहुत सारे ऐसे आइटम थे, जैसे मैं कुर्सी से ऐसे गिर रहा हूँ नीचे, बच्चों को ऐसे रावण जैसे उठा लिया मैंने, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो बट इट वाज लेस देन अ सॉन्ग एंड मोर ऑफ एन एक्शन सीक्वेंस, यू नो, इस टाइप का एक मिश्रण था। जब फिल्म पास आने वाली होती है, उसकी ग्रैंड्योर का पता लगता है, लोग कैसा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, और इस फिल्म के साथ वैसा हो रहा है। जब भी कुछ पत्ता खुलता है ना, चाहे वो गाना हो या फिर कोई इनकी मेकिंग भी आती है, तो ऐसा लगता है यार नहीं, अभी कुछ और देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो अभी छुपा के रखी हुई है, जो सबसे ज्यादा एक्साइट करने वाली है लोगों को? फिल्म की कहानी, फिल्म की कहानी, फिल्म का इमोशन। क्योंकि मेरा ही मानना है, हम सबका ही मानना है कि आप फिल्म कितनी भी बड़ी बना लें, आप उसमें कितने भी आइटम्स डाल लें, कितना भी बड़ा एक्शन डाल लें, अगर वो एक इमोशनल थ्रेड से नहीं जुड़ा होगा और एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी से नहीं जुड़ा होगा, तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो रणबीर इज वेरी राइट इन सेइंग कि फिल्म की कहानी और उसका इमोशन जो है इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, and that will make sense out of everything that you see otherwise in the film. क्या बात है, वेरी नाइस। और मुझे इतना पता है कि एक्साइटमेंट आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा है, और लाइक ये चीज़ है कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट डबल हो। लेकिन ऋषि सर अगर होते तो उनको मैं बेहद वो पसंद आती, क्योंकि वो मुंह पे बोल देते थे ये अच्छा लगा। बट नीतू मैम को कैसा लगा? बहुत पसंद है। उन्होंने एक्चुअली फिल्म 3 दिन पहले देख ली है, उन्होंने बहुत प्यार दिया। पर माँ का क्या है कि माँ मेरी सबसे बड़ी फैन है, तो वो हर चीज़ को पसंद करती है, बट वो करेक्ट क्रिटिसिज्म भी देती है, अगर उनको कुछ पसंद है ना पसंद है, तो एक टिक मार्क हो गया है, अभी ऑडियंस बाकी है। माँ का आशीर्वाद मिल चुका है। ऑलराइट, तो क्या बात है। और वानी, आपके घर से कैसा रिस्पांस आ रहा है ऑलरेडी? They haven't seen it yet, but they're very positive. They're very happy. बहुत खुश हैं. Yesterday only they met my whole, like, Ranbir, Sanjay sir, Karan, and my father was just, I think he just wanted to hug him, give him a tight jhappe, and he's like, listen, it's gonna do wonders. So I think they're all feeling positive. They themselves as audiences, because वो industry के नहीं है, they're just like us. They're loving every bit of it. So I'm just keeping my fingers crossed and touching all wood possible. क्या बात है, क्या बात है। मेरे को वक्त बहुत कम है, जाने का टाइम है, कहते हैं बहुत सारी आपकी एंगेजमेंट्स है। लेकिन एक चीज़ जो सुनने में आई है, मैं उसके ऊपर ज़रूर जानना चाहूँगा कि मैंने सुना ये बहुत ज़्यादा एकदम अखड़ वाला डायरेक्टर है, बहुत तंग करता है। ये कितना बॉस अराउंड करता है? तंग नहीं करता। आई थिंक जब एक डायरेक्टर को ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है, he has to take charge of 300 people, 350 people, उनको लीडर बनना पड़ता है। और आपको कब डराया इन्होंने? लाइक डू यू रिमेंबर अ टाइम व्हेन ही इज वॉकिंग टू यू एंड यू थिंक ओके ही इज नॉट हैप्पी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैंने और करण ने एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी करी है इस फिल्म के दौरान। बट आई थिंक मैं जानता हूँ इसका जो पैशन है, उसका पैशन सिर्फ एक मकसद है, और वो है अच्छी फिल्म बनाना। मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ जिनका मकसद है अच्छी फिल्म बनाना। बिल्कुल। तो फिर हर खून माफ, जो भी ये चाहता है। हर खून माफ, वाह, वही है। His one-liners are going on point, हाँ। We wish you all the best, guys. जाने से पहले क्या कहना चाहोगे फैंस को मिलकर? बस कि हमारी फिल्म आ रही है 22 जुलाई को, 2 दिन बाकी है। प्लीज जाके देखिए, बड़े दिल से बनाई है, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है,
और हम यही चाहते हैं कि आपका पूरा एंटरटेनमेंट हो आपके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो प्लीज़ जाके देखिए शमशेरा आपके नज़दीकी सिनेमा में। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਦ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ। ਵੈਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਵਾਨੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾਰੀ।